राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज क्लास में। अगर दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि हम ग्रुप डी तैयार करने में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी को पता हो, ग्रुप डी में जो है 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म आए, तो आपको आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर करनी होगी। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर प्रश्नों की क्लास लेके आएंगे। हीरा पहला प्रश्न आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, रंगनाथ राव ने। दयाराम साहनी के द्वारा जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या फिर हर्षवर्धन को? समुद्रगुप्त जो है उसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो भगवान बुद्ध जी थे, उनके जन्म स्थान कौन सा है? बिहार, नेपाल, सारनाथ, गया। भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो नेपाल है, उनका नेपाल में जन्म हुआ था। निम्न में से टिहरी बांध स्थित है? गंगा और यमुना नदी पर, गंगा और नर्मदा पर, भागीरथ और बिलंगना पर, नर्मदा और भागीरथ पर। भागीरथी और बिलंगना नदी के तट पर जो है टिहरी बांध स्थित है। निम्नलिखित में से बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1985 में, 1988 में, 1925 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में वित्तीय राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। यहाँ पर आपसे वित्तीय राजधानी के बारे में पूछा गया, तो वित्तीय राजधानी जो है मुंबई में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? 1789 में, 1800 में, 1815 में, 1848 में। 1789 में जो है फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है मृत कोशिका की खोज की गई थी। डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या फिर 8? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। ऑप्शन सी 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 270, 280, 300। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद आती है। निम्नलिखित में से खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1925 में। 1918 में जो है दोस्तों खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को या फिर 5 दिसंबर को? 5 अक्टूबर के दिन जो है दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 5 जून को या फिर 2 अक्टूबर को? 5 जून के दिन जो है दोस्तों पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 110 में, 112 में, 114 में या फिर 116 में? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है दोस्तों बजट का उल्लेख किया गया है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 32 में? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है दोस्तों जीवन का अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या फिर 46वें संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित, अपशिष्ट, ज्वालामुखी फिर ब्लॉक? दोस्तों हिमालय जो है एक प्रकार का बलित पर्वत है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपके लिए डेली 5 बजे
जीके जीएस साइंस की क्लास लेकर आते हैं, तो आप हमसे जुड़े और डेली 5 बजे आप एक्टिव रहें और हमारी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे, जिसमें से प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में छपने के लिए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। आप हमसे जुड़कर आप तैयारी को बेहतर करा सकते हैं। और दोस्त साथ में ही आप सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि वीडियो कोई भी यूट्यूब, कोई भी चैनल, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको जॉब नहीं लगा सकता। आपको खुद को मेहनत करनी होगी। सेल्फ स्टडी के द्वारा ही आप सफल हो सकते हैं। कोचिंग के द्वारा, नोट्स के द्वारा, किताबों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज से ही आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें और कसम खाएं कि आपको सफल होना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं कि इस बार किस को आरआरबी ग्रुप में अपना सिलेक्शन चाहिए। धन्यवाद। राम राम।